अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के सामने कीमा करेले की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके लिए मैंने आधा किलो करेले लिए हैं और इन्हें काट कर थोड़ी देर के लिए नमक लगा कर रख दिया था और फिर धोने के बाद इन्हें मलमल के कपड़े से अच्छी तरह निचोड़ लिया था। 4 से 5 प्याज लिए थे। ये वाले प्याज को हम मसाले में इस्तेमाल करेंगे और बाकी प्याज को हम फ्राई करके इस्तेमाल करेंगे। आधा किलो चिकन का कीमा लिया है। ये मैंने मशीन से नहीं बनाया, हाथ से ही मोटा मोटा कीमा किया है। एक गठी लहसुन, 1 चम्मच अदरक की पेस्ट, 2 बड़े टमाटर लिए हैं। मेरे पास फ्रीज टमाटर थे इसलिए मैंने इन्हें क्रश कर लिया है। अगर आपके पास फ्रेश टमाटर हैं तो आप इन्हें काट के इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी, 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। देगची में ऑयल गरम करेंगे और इसमें कीमा डाल देंगे। इसे 5 मिनट के लिए अच्छी तरह भूनेंगे। जो प्याज हमने मसाले के लिए अलग की थी वो प्याज डालेंगे। टमाटर, अदरक, लहसुन डालेंगे। बाकी के मसाले डालकर अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और कवर करके 10 मिनट के लिए पकाएंगे। कढ़ाई में ऑयल गरम करेंगे और इसमें आधे करेले डाल देंगे। थोड़ा सा नमक छिड़केंगे और करेलों को फ्राई कर लेंगे। इसी तरह बाकी के करेलों को भी फ्राई करके कढ़ाई में से निकाल लेंगे। अब उसी ऑयल में प्याज डालेंगे। थोड़ा सा नमक छिड़केंगे और प्याज को नरम होने तक पकाएंगे। कीमा हमारा अच्छी तरह गल चुका है। अब इसमें जो लहसुन है उसको हम चम्मच की मदद से पीस लेंगे। और इसे 10 मिनट के लिए भुनेंगे, यहां तक कि इसका ऑयल निकल आए। 4 से 5 सब्ज मिर्चें डालेंगे। ये मैं आपको शुरू में दिखाना भूल गई थी। दो मिनट के लिए अच्छी तरह भूनेंगे। अब इसमें प्याज और करेले डाल देंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और कवर करके हल्की आंच पर 10 मिनट के लिए पकाएंगे। कीमा करेले तैयार हैं। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ फ्राइड चिकन बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी। मैरिनेशन के लिए मैंने 1 किलो चिकन, 3 से 4 टेबलस्पून नींबू का रस, 3 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 2 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 2 चम्मच नमक लिया है।
एक बर्तन में चिकन निकालेंगे। इस पे अदरक लहसुन की पेस्ट, नींबू का रस, बाकी के तमाम मसाले डालेंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 2 से 2.5 घंटों के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। चिकन को मैरिनेट किए हुए 2.5 घंटे हो चुके हैं। कढ़ाई में ऑयल गरम करेंगे और इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन को अच्छी तरह फ्राई करके निकाल लेंगे। इसी तरह बाकी के चिकन को भी फ्राई करेंगे। मसाले के लिए 7 प्याज, 5 टमाटर, 15 सब्ज मिर्चें ली हैं और इन्हें बारीक चॉप कर लिया है। 4 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच गरम मसाला, 3 से 4 दालचीनी के टुकड़े, 3 तेजपत्ता, 6 सब्ज इलायची, 7 से 8 लौंग, 4 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट, आधा किलो दही। जिस ऑयल में चिकन फ्राई किया है उसी ऑयल में प्याज डाल देंगे। प्याज लाइट ब्राउन हो गया है, इसे ऑयल में से निकाल लेंगे। अब उसी ऑयल में अदरक लहसुन की पेस्ट और टमाटर डाल देंगे। जो प्याज हमने फ्राई किया था इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। टमाटर का पानी खुश्क होने तक अच्छी तरह पकाएंगे। ब्लेंड किए हुए प्याज को इसमें डाल देंगे। दो मिनट पकाने के बाद इसमें नमक और लाल मिर्च डाल देंगे। सब्ज मिर्चें डालेंगे। दही डाल देंगे। मसाला अच्छी तरह पक चुका है। अब इसमें गरम मसाला डालेंगे और 2 मिनट बाद चूल्हा बंद कर देंगे। देगची में पानी, साबुत मसाले, नमक और आधी सब्ज मिर्चें डालकर पकने के लिए रख देंगे। पानी पकने लग गया है। अब इसमें चावल डाल देंगे। चावलों को 3 कनी तक पकाएंगे। अब चावलों को छान लेंगे।
चावलों में जो मसाला हमने तैयार किया है उसे डालेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। थोड़े से दूध में आधा चम्मच जर्दा रंग मिक्स कर लिया है। अब इसे चावलों पे डाल देंगे। चिकन डालेंगे। ढक्कन को पौने से कवर करके चावलों को 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर दम पे रख देंगे। अब चावलों को मिक्स कर लेंगे। फ्राई चिकन बिरयानी तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने चिकन पकोड़ा की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही मेरे चैनल के साथ बने रहें, मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी। इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन, 2 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट, 2 चम्मच नींबू का रस, आधी प्याली दही, 1 चम्मच नमक, 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच हल्दी ली है। चिकन को एक बर्तन में निकाल लेंगे। इस पर नींबू, नमक, मिर्च, हल्दी, अदरक लहसुन की पेस्ट और दही डालेंगे। चिकन को अच्छी तरह मिक्स करके 2 घंटे के लिए मैरिनेट कर देंगे। चिकन को मैरिनेट किए हुए 2 घंटे हो चुके हैं। कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख देंगे। 1 कप बेसन लेंगे और इसे चिकन पर अच्छी तरह लगा लेंगे। चिकन को कढ़ाई में डालेंगे। तेल हमारा अच्छी तरह गर्म होना चाहिए और चूल्हा हम इस टाइम तेज रखेंगे। 2 मिनट के लिए चिकन को बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। 2 मिनट पकाने के बाद अब इसकी साइडें बदलेंगे। और अब बिल्कुल हल्की सी आंच पर 10 मिनट के लिए पकाएंगे। चिकन अच्छी तरह गल चुका है। चूल्हा तेज करेंगे और 2 मिनट के लिए पकाएंगे। और अब चिकन को कढ़ाई में से निकाल लेंगे। इसी तरह बाकी का चिकन भी कढ़ाई में डालेंगे और 2 मिनट पकाने के बाद आंच हल्की कर देंगे। अब इसे भी कढ़ाई में से निकाल लेंगे। चिकन पकोड़ा तैयार है।
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ ईद स्पेशल लब्बे शीरीन की रेसिपी शेयर करूंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके लिए मैंने 1 किलो दूध लिया है और इसे चूल्हे पर रख दिया है। 1 कप दूध लेंगे, इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। आठ चम्मच कस्टर्ड पाउडर डालेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे यहाँ तक कि इसमें कोई गुठली ना रहे। दूध पकने लग गया है। अब इसमें 1 कप चीनी डालेंगे और चीनी के मेल्ट होने तक पकाएंगे। चीनी मेल्ट हो गई है। अब जो हमने कस्टर्ड दूध में डाला है इसे इसमें डालेंगे और चम्मच को मुसलसल चलाते रहेंगे ताकि कोई गुठली ना बने। बॉयल की हुई रंगीन सेवइयां डालेंगे और इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। दो मिनट पकाने के बाद चूल्हा बंद कर देंगे। आधा चम्मच वनीला एसेंस डालेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। थोड़े से बादाम डालेंगे और मिक्स करेंगे। कस्टर्ड ठंडा हो गया है। अब इसमें क्रीम डालेंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। कस्टर्ड को ग्लास में इस तरह से निकाल लेंगे। लब्बे शीरीन तैयार है। ईद पे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी।